नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। कहने को तो सरपंच सचिव जिला पंचायत के मुखिया होते हैं, लेकिन सरपंच ही राशि का बंदरबाट करेंगे, ये तो आखिर क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसा ही मामला बालाघाट जिले से सामने आया है, जहां जिला पंचायत अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ की सिंघई पंचायत में धड़ल्ले से सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। ग्राम पंचायत की राशि में अनियमितताएं करने वाले सरपंच सचिव पर 4 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसे जिम्मेदारी की लापरवाही कहे या दोषियों पर मेहरबानी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बालाघाट जिले के जिला पंचायत अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत की राशि में अनियमितताएं करने वाले सरपंच सचिव पर 4 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि 4 माह पूर्व अधिकारियों की जांच में 7,42,931 रुपए की गड़बड़ी सिंघई ग्राम पंचायत में सामने आई थी, जिसके बाद आज तक दोषी सरपंच सचिव को पद से नहीं हटाया गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। पंचायत का वित्तीय अधिकार तक सरपंच सचिव के पास ही है। इसके चलते पिछले 4 माह से सिंघई पंचायत में धड़ल्ले से शासकीय राशि यानी कि सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में जनपद सीईओ का कहना है कि ग्राम पंचायत सिंघई में गड़बड़ी हुई है, जो सरपंच और सचिव के सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, जिसकी प्रतिवेदन जिला पंचायत को दे दी गई है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं शिकायतकर्ताओं का भी ये कहना है कि भ्रष्ट सरपंच सचिव पर अधिकारी मेहरबान नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसे जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या दोषियों पर मेहरबानी, ये देखने वाली बात है। सब रोड वीड नहीं बने हैं, कुआ सफाई सब नाली नहीं बने, नाली उनको निकाल के सब उसके बारे में क्या अभी तक कार्रवाई किसके ऊपर शिकायत की थी आप लोगों ने? सरपंच सचिव। सरपंच सचिव, इनके द्वारा क्या राशि आहरण कर लिया गया है? जी हाँ। और निर्माण कार्य नहीं हुआ है? नहीं जी, कागजों में हुई है। क्या चाहते हैं हम लोग? हम कहे कि वही कार्रवाई हो जाए उनके ऊपर। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे आप लोग? चालू तो रहेगा यार, चालू तो है यार, जैसे सरपंच साहब बोले वैसे हम शिकायत किया था, पर इसका कुछ ये हुआ नहीं आज तक। अच्छा, किस चीज़ की शिकायत है? नाली वाली का था, इस सब पैसा निकाल आहरण कर लिया गया है। कौन? ये सचिव सरपंच। अच्छा, क्या चाहते हैं हम लोग? जो शिकायत करी थे उसका सब निराकरण हो जाए, वो चाहते हैं कार्रवाई हो सामने, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, इस पर हम यही कहना चाहेंगे, हमने फरवरी में शिकायत की और शिकायत के बाद 1 बार 2 बार हमने उन पर दबाव बनाया सीओ पर। सीओ ने कार्रवाई कर चुके, जिन पर गबन का केस भी लग चुका और उन्होंने जहां भेजना होगा भेजे होंगे, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं वो आज दिनांक तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि हम असंतुष्ट हैं। जैसे कि एक ताज़ा उदाहरण, यहाँ पर ये जो नाली बनाए हैं उन्होंने सिर्फ कागजों पे बनाए हैं। आप घटनास्थल पर देख लीजिए नाली होते। इस बात की शिकायत ग्राम पंचायत सिंघई के उप सरपंच और पंचों ने सारों ने मिलकर शिकायत की थे, लेकिन आज इतना लंबा टाइम होने के बाद भी प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। और ये अब ये अंतिम समय है, यदि अब कार्रवाई नहीं होती तो पंचायत के पंच लोग आंदोलन करेंगे। जैसे कि बिशन जी, यहाँ आपने पंचायत के भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत किया था जी, किस प्रकार की कार्रवाई हुई अभी तक? और सर शिकायत तो हमने किए थे, पंचायत जनपद स्तर में जांच भी हुई, उसकी जांच प्रतिवेदन जनपद से बालाघाट भेजा भी गया है, लेकिन बालाघाट के बाद वहाँ से क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक के हमको किसी प्रकार से अवगत नहीं कराया गया। किस चीज़ की शिकायत किया था आप लोगों ने? पंचायत निर्माण कार्यों के। अच्छा, किस प्रकार के निर्माण कार्य के? नाली वगैरह हो गया, रोड वगैरह हो गया, कुआं है कुछ। कितनी राशि के गबन? लगभग गबन तो नए सरपंच के ऊपर 62,000 कुछ का था, और जो पुराने सचिव और पुराने सरपंच उनके ऊपर की राशि मुझे याद तो नहीं है, लेकिन लाखों के ऊपर ही थी लगभग। देखिए, ग्राम पंचायत सिंघई में जांच भी हुई थी, उसमें 7,42,000 की वसूली भी हमने
जो सरपंच हैं वहाँ उस दौरान वहाँ 3 सरपंच रहे, एक जिनकी मृत्यु हो गई, एक प्रभारी सरपंच और एक जो वर्तमान सरपंच है और सचिव। ऐसे मिला के चारों के खिलाफ हम लोगों ने धारा 40, 69 और 92 में प्रकरण दर्ज कराए हुए हैं। और ये जो भी प्रकरण है जिला स्तर पर लंबित है, पूरी कार्रवाइयाँ वहीं से होंगी। क्योंकि सचिव पे अगर कार्रवाई होना है तो कैडर जिला स्तर का है तो जिला स्तर से ही होगी। और धारा 40 के लिए भी सक्षम अधिकारी जिला पंचायत महोदय है। एक अभी शिकायत हुई थी, उसकी जांच लगभग पूर्ण हो गई है और वो आंशिक रूप से सत्य भी पाई गई है। उसमें करीब 4 कुओं की राशि सफाई के नाम पे निकाली गई थी, जिसमें 3 में सफाई नहीं हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। और वो जांच लगभग मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वापस आ भी जाएगी। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सिंघई में देख रहे हैं कि सरपंच सचिव की मनमानी सामने आ रही है। कहने को ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं सरपंच का राज चल रहा है। सरपंच के द्वारा लाखों रुपए का यहाँ पर घोटाला जो है वो किया गया है, लाखों रुपए की राशि का बंदरबाट किया गया है। और वहीं जहाँ वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका ये भी कहना है कि कई मर्तबा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि कुल मिलाकर देखें कि सरपंच की मिलीभगत सरपंच के साथ किसकी मिलीभगत सामने आ रही है कि आखिर सरपंच पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं वहां शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि सरपंच को पद से भी नहीं हटाया गया है। लाखों रुपए की यहां पर घोटाला जो है वो किया जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के द्वारा यहां पर राशि आवंटित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर आज तक सरपंच पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल लाइव जुड़ चुके हैं। बालाघाट से विशाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अब विशाल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य के द्वारा सरपंच को राशि आवंटित की गई थी, लेकिन सरपंच पर लाखों रुपए का घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। पूरा मामला सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बता दूं कि ये बालाघाट जिले के जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत सिंघई का मामला है, जहां सरपंच सचिव द्वारा बिना कार्य किए राशि आहरण करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के पंच और ग्रामीणों द्वारा जनपद सीओ से की थी। जिस शिकायत पर सीओ ने टीम गठित कर ग्राम पंचायत सिंघई के कार्यों की जांच कराई गई, जिसमें सरपंच सचिव द्वारा बगैर निर्माण कार्य कराए 7,42,931 रुपए की गड़बड़ी करना पाया गया और सरपंच सचिव को दोषी ठहराते हुए प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया गया। लेकिन उक्त मामले संबंधित अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जो अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल जी बोलिए। उक्त मामले में जन सुनवाई और एसडीएम को गुहार लगाई है, लेकिन उनको आश्वासन नहीं मिला है। तत्संबंध में जनपद सीओ ने आश्वासन दिया है कि वह तत्काल कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल विशाल, हम देख रहे हैं कि ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना समय हो गया है ग्रामीणों को शिकायत किए हुए? उस मामले में सीओ से चर्चा में जनपद सीओ ने बताया कि उक्त मामले में जांच कराया गया है। जांच कराई गई है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने शिकायत की है विशाल, यहाँ पर ग्रामीणों ने शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का यहाँ पर घोटाला सरपंच के द्वारा किया गया है। निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर कार्य के लिए राशि आवंटित की गई थी, लेकिन बड़ा सवाल है आखिर क्यों नहीं की गई कार्रवाई सरपंच पर। और वहां के शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि इनको पद से नहीं हटाया गया। जी, मैं बता दूं कि इस संबंध में जनपद सीओ से चर्चा की गई। ने बताया कि हमने जांच कर प्रतिवेदन जिला पंचायत सीओ को प्रेषित किया गया है, जिसमें सरपंच सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं का उल्लेख है, लेकिन जिलाधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई नहीं होने से संबंधित सरपंच और सचिव के हौसले बुलंद हैं और उनके द्वारा लगातार शासन की राशि का स्वार्थ साधा जा रहा है, जो एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल विशाल, अब ये जानना चाहेंगे कि वहां के जब ग्रामीणों से आपकी बात हुई तो क्या कुछ कहना था उनका? जी जी विशाल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज कम नहीं आ रही। विशाल, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब आपकी वहां पर ग्रामीणों से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना था? क्योंकि सीओ कह रहे हैं कि उन्हें जांच करी है। अगर जांच की है तो फिर इसके बाद अगर वो दोषी पाए गए हैं तो कहां पर कमी आ रही है कार्रवाई करने में? जी, मैं बता दूं कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और सीईओ ने का क्या कहना है? उन्होंने भी क्योंकि जांच की है, जांच में वो दोषी पाए गए हैं, आप खुद बता रहे हैं। जी, सीओ से चर्चा की गई। सीओ द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूरा क्या बोलते प्रतिवेदन जिला पंचायत को प्रेषित कर दी गई है, लेकिन और साथ में उनकी अनियमितता, सरपंच सचिव की अनियमितता को भी उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन जिला अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कमी कहाँ आ रही है कि अगर वो दोषी पाए गए हैं जांच में, सीईओ खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, इसके बाद कमी कहाँ आ रही है कि आखिर उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? यहाँ पर लाखों रुपए का सवाल है, यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जनता को परेशानी हो रही है। कहते हैं सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, अब मुखिया ही ऐसा होगा तो जनता कहाँ जाएगी फिर? जी बिल्कुल, अगर गांव का मुखिया ही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो जनता कहां जाएगी? जनता तो गुहार लगाते ही फिर रही है। बिल्कुल, तो आप ये बताइए विशाल कि कमी कहाँ आ रही है? आखिर कार्रवाई कहाँ रुकते हुए रह जा रही है? कमी कहाँ आ रही है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? जी, मैं बता दूं कि ये ग्रामीण विकास विभाग में लगातार ऐसी शिकायतें पूरे जिले में मिल रही हैं, लेकिन बावजूद अधिकारी द्वारा इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना, इनको देना कहीं ना कहीं समझ से परे है। अब विशाल, ये बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच पर भी आरोप लगाए, जो पहले सरपंच थे उन पर भी आरोप लगाए इस तरह का। जी बिल्कुल, पूरा पूर्व सरपंच देहांत हो चुका है, लेकिन शासकीय कर्मचारी सचिव होता है, सचिव ने ही ये सब मामले में मतलब अपना ज्यादा योगदान दिया है। अब इसके बाद में आपकी सीईओ से बात हुई थी तो उनका क्या कहना था? आप बता रहे थे मुझे, अभी बताएं। जी बता दूं कि सीओ से चर्चा तो हुई थी। सीओ ने साहब यही बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने उच्च अधिकारियों को जांच प्रेषित कर दिया गया है, वो जो भी कार्रवाई करेंगे तो उच्च अधिकारी ही करेंगे। कितनी राशि का यहाँ पर बंदरबाट किया गया है सरपंच के द्वारा? जी टोटल देखा जाए तो 7,42,331 रुपए की राशि का इनके द्वारा बंदरबाट कर दिया है। ये राशि क्यों दी गई थी? और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। चलिए, हमारे साथ सरपंच सीमा भलावी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सीमा जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सरपंच के द्वारा सरपंच पर भ्रष्टाचार का यहाँ पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, राशि का बंदरबाट किया जा रहा है सरपंच के द्वारा, ये जानकारी है आपको? तो हम देख रहे हैं, हमें उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरपंच सचिव पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है, लाखों का यहाँ पर घोटाला किया जा रहा है, फिर भी आज तक सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी जो है वो मौन साधे हुए बैठे हुए हैं। चलिए वापस से रुक करेंगे। सीमा जी हमारे साथ लगातार लाइन पर बनी हुई हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी बोलिए। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं हम सिंघई पंचायत है। यहाँ पर जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का सरपंच पर आरोप लगता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि लाखों की राशि यहाँ पर बंदरबाट की गई है। ये जानकारी है आपको? मैडम काम तो सारे चालू हैं, अभी जो बोल रहे हैं ना, अब जो काम तो चालू है अभी तो आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि काम चालू है? प्रगति रथ है ना जी, प्रगति रथ है, और वो क्या है, वो तो लगते रहता है ना। क्या लगता रहता है? आरोप तो वो लगता ही रहता है ना। तो ये आरोप लगना अच्छी बात है क्या? कितना विकास किया है आपके द्वारा, हम आपसे जानना चाहेंगे। सिंघई पंचायत में कितना विकास आपके द्वारा किया गया है, बताएं। एक काम कर, सीमा जी। हाँ जी बोलिए। बताएं आप, आपके द्वारा कितना विकास अभी तक किया गया है गांव में? अरे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप बताएं, आपसे जानना चाहूंगी। आप कह रही है ना काम किया गया है। हेलो जी आप बोलिए, आप सुन पा रही हैं मुझे? बताएं आपके द्वारा कितना विकास यहाँ पर किया गया है। आपके द्वारा अगर विकास किया जाता तो ग्रामीण यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, ये मौका नहीं आता। ये देखिए सरपंच है यहाँ की, सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। सरपंच की ये स्थिति है कि जब इनसे प्रश्न किया गया तो ये चुप्पी साधे हुए नजर आई। क्यों? क्योंकि विकास कार्य ही नहीं हुआ है, तो कहां से आंसर देंगी। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विशाल बने हुए हैं। विशाल, अभी हमने सरपंच से बात की, सीमा जी सरपंच है वहां की, उनसे बात करी, उनसे पूछा हमने कि यहाँ पर आपके द्वारा कितना विकास किया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए नजर आई। क्योंकि ये वर्तमान सरपंच भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके ऊपर भी 65,000 रुपए का रिकवरी निकला, जो जी विशाल जी बोलिए। जी मैं बता दूं कि ये जो वर्तमान सरपंच हैं, इनके ऊपर भी 65,000 रुपए का गड़बड़ी निकला। लेकिन विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरपंच है और ये कहीं ना कहीं चुप्पी साधे नजर आई। चलिए ठीक है, अब आप बने रहिए हमारे साथ। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं सत्यनारायण अग्रवाल जी। जी सत्यनारायण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर पे। जी नमस्ते। और यहाँ देख रहे हैं सिंघई पंचायत में सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की राशि बंदरबाट की गई है सरपंच ने। तो ये जानकारी है आपके पास? नहीं, मुझे नहीं जानकारी। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ। सिंघई पंचायत में यहाँ पर सरपंच के द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच पर लाखों रुपए की राशि का बंदरबाट किया गया है। और सर 5 मिनट। जी आप क्योंकि कहने को मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं जनता की समस्या सुनना आपकी पहली प्राथमिकता है। हाँ बताइए। जी तो बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है लाखों की राशि का यहाँ सरपंच ने बंदरबाट किया है। ये जानकारी आपको नहीं है, कहने को आप जिला अध्यक्ष हैं। नहीं, मुझे नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताई ना, अब इन पर आज तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। महीनों हो गए, ग्रामीण इन पर इनकी शिकायत की जा चुकी है, सीईओ ने खुद जांच की है, ये दोषी पाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बात करते हैं, कार्रवाई होना चाहिए, गलत किया है। और कहने को आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर इसके बाद भी आपको जानकारी नहीं है। सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बताएं, आप आंसर दीजिए। कब की घटना है? अभी 3 महीने पहले। घटना तो पुरानी है, सरपंच कब से यहाँ पर बंदरबाट कर रहे हैं राशि का, लेकिन उजागर अभी हुआ है। पिछले 3 महीने से यहाँ पर ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आपके क्षेत्र की समस्या है ये, और आपके क्षेत्र की समस्या होने के बाद भी आपको जानकारी नहीं है। देखिए, ये जिम्मेदार अधिकारी हैं कि यहाँ पर इस तरह अगर इनको जनता की समस्या बताई जाए तो ये इस तरह फोन कट करते हुए नजर आते हैं। अब कहने को मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो है, ये जिम्मेदार ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष है सत्यनारायण अग्रवाल, लेकिन चुप्पी साधे हुए नजर आई है अभी। चलिए अब बात करते हैं, हमारे साथ दल सिंह पंद्रे जुड़ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। जी दल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर में। थैंक यू मैडम। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंघई पंचायत में सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा नजर आ रहा है। लाखों की राशि बंदरबाट की गई है सरपंच के द्वारा, ये जानकारी आपको है? दल सिंह जी, आपसे बात कर रही हूं मैं, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए वापस इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बने हुए हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्राम पंचायत में, यहाँ पर सिंघई ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप नजर आ रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य जुड़ गए हैं, दल सिंह जी। जी दल सिंह जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप नजर आ रहा है, लाखों का घोटाला यहाँ पर सरपंच के द्वारा किया गया है, ये जानकारी है आपको? मैडम जी, ये भ्रष्टाचार है तो इसका जांच होना चाहिए, और जांच में क्या सत्य पाया जाता है उसके आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सर, ये मामले की जानकारी है आपसे, हम आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। जी जानकारी तो है, पर जब तक जांच ना हो जाए जब तक अपन कुछ बोल नहीं सकते। सीईओ ने तो जांच की है, लेकिन वहाँ की, और सरपंच जी दोषी पाए गए हैं। जी, सीईओ ने वहां पर जांच की है, सरपंच जी दोषी पाए गए हैं, इसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको अपने पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? यहाँ पर ग्रामीण कह रहे हैं कि 3 महीने हो गए, 3 महीने से लगातार शिकायत कर रहे हैं सरपंच की, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों की मांग है कि सरपंच को पद से हटाया जाए। आखिर किसकी मिलीभगत सामने आ रही है? क्या है, देखिए ये मंत्री का क्षेत्र है, मंत्री जी का ब्लॉक है वो। रही सवाल यहाँ सबसे ज्यादा सारे सरपंचों का तरह जो है मंत्री जी जिसका चाहे कार्रवाई करा सकते, नहीं तो नहीं करा सकते। तो आप जिला पंचायत सदस्य हैं, पहली प्राथमिकता आपकी भी है जनता की समस्या सुनना। नहीं, हम आप तो क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, हमने जनता की कार्रवाई, जनता की जो समस्या है उनको उठाते हैं, सदन में रखते हैं, जहाँ गलत हुआ उसके। तो इस मुद्दे को अभी तक क्यों नहीं उठाया सर? इस मुद्दे को अभी तक क्यों नहीं उठाया? आपको जानकारी है इसकी? जबकि नहीं, इसका डिटेल्स जानकारी तो नहीं आया था मैंने मेरे पास, फिर भी मैं जो बात है ठीक है, से बात किया था, अगर गलत है तो कार्रवाई करें। बिल्कुल, कहने को देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, कहने को मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अभी हमारी जिला अध्यक्ष से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने आंसर देना जरूरी नहीं समझा। तो ये बड़ा सवाल होता है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी ऐसे पल्ला झाड़ते नजर आएंगे तो आखिर जनता किसके पास जाएगी? सरकार स्वयं भ्रष्टाचार करा रही है, मंत्री बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार करा रहे हैं। जो कार्रवाई होना चाहिए वो करा नहीं रहे हैं, सरकार की गलती है। भले आप, चलिए ठीक है, अब आपके द्वारा पता चल गया, अब आपकी तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? कार्रवाई अगर गलत है तो जांच होना चाहिए, और दोषी है तो उसको उसके ऊपर उचित जो कानूनी कार्रवाई बनता है होना चाहिए मैडम। लेकिन दल सिंह जी, हम आपसे यही तो जानना चाह रहे हैं कि सीईओ ने जब जांच की तो वो दोषी पाए गए सरपंच। अब सरपंच दोषी पाए गए हैं, जब सारी चीजें क्लियर है, उसके बाद भी उनको पद से नहीं हटाया जा रहा, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। मैडम जी, जो जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों उच्च स्तर पे भेज दिया जाता है, उच्च स्तरीय अधिकारियों का दायित्व बनता है कि इस पे कार्रवाई करें। सीईओ को उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। सूचना जैसे एसडीएम है, जिला कलेक्टर है, उसको अपनी जांच रिपोर्ट सौंपते हैं मैडम जी। चलिए ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, अब आपकी तरफ से किस तरह कार्रवाई की जाएगी? आप भी तो एक जनप्रतिनिधि हैं सर।
कलेक्टर से बात करूंगा, एसडीएम से बात करूंगा, अगर दोषी है तो उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई करूंगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। यहाँ पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विशाल बने हुए हैं। और विशाल, यहाँ पर तो सभी अधिकारी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आए और कुछ अधिकारी ने आश्वासन दिया है। क्या लगता है, ये उम्मीद, जनता की उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे? जी विशाल, जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मौन साधे हुए नजर आए, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। क्या लगता है, ये जनता की उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे? जी, अभी तो समय ही बता पाएगा कि ये कितने अपने बातों का अमल कर पाएंगे। अभी तक तो ग्रामीण और शिकायतकर्ताओं द्वारा लगातार इस मामले में गुहार लगाते ही आए हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिल पाई है। अब तो देखना ही होगा कि अब क्या हो सकता है। चलिए ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंघई पंचायत का ये मामला है, जहाँ पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सरपंच ने किया है और इसके बावजूद भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने शिकायत की है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन जैसे सरपंच पर किसका संरक्षण इनको मिल रहा है, किसकी मिलीभगत सामने आ रही है। वहीं जब हमने सरपंच से भी बात करने की कोशिश की, हमने प्रश्न किया, लेकिन उन्होंने उत्तर देना भी उचित नहीं समझा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल कहीं ना कहीं चल रहा है, इसी वजह से वो आंसर नहीं दे पाई। अब देखने वाली बात ये होगी आखिर कि इन पर कब तक कार्रवाई की जाती है। इस जन मुद्दे में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।